तो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सोनल कुमार साइंस विद सोनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो भाई आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि मैथमेटिक्स में अपना इंटरेस्ट कैसे लाए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं, 80% बच्चे कहते हैं कि सर मेरा मैथमेटिक्स कमजोर है, मैं मैथमेटिक्स को नहीं समझ पाता हूँ। आप ये सोचो कि मैथमेटिक्स को आप क्यों नहीं समझ पाते हो, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग नहीं है। आप अपने बेस पे काम कर लेते हो ना, आप अपना बेस स्ट्रांग कर लोगे तो फिर आपको मैथमेटिक्स धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपका बेस को स्ट्रांग करूंगा, फिर आगे हम लोग चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। कोई भी एग्जाम्स की आप तैयारी करते हो, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस या एमटीएस की कोई भी चीज की तैयारी करते हो, तो आपको उसमें सबसे पहले मैथमेटिक्स का जो पर्सन होता है ना, मैथमेटिक्स को सबसे पहले हम लोग बेस स्ट्रांग करेंगे। तो आपको सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करवाने वाला हूं स्क्वायर, जैसे मैं कल करवाऊंगा आपको क्यूब। उसके बाद हम लोग चलेंगे सिंप्लीफिकेशन पे, उसके बाद आपका चलेगा अर्थमेटिक्स मैथ, उसके बाद चलेगा एडवांस मैथ। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आज हम लोग करते हैं स्टार्ट क्लास को, स्क्वायर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सर हम स्क्वायर कहां तक याद कर ले। अगर आपको कोई भी सरकारी जॉब लेना है तो आपको 50 तक कम से कम कंप्लीट याद रखना पड़ेगा स्क्वायर, कम से कम 50 तक। ये ट्रिक पे आप लोग काम जो करते हो ना, ट्रिक काम नहीं करेगा। आपके माइंड में होना चाहिए कि सर हम कैसे फटाक से आंसर मारे। जैसे कोई पूछ दिया 30 का स्क्वायर कितना होता है सर, तो 900 होता है, फटाक से आंसर आना चाहिए। कोई पूछ दिया 50 का स्क्वायर 2500 होता है सर, कोई पूछ दिया 49 का स्क्वायर 2401 होता है सर। आप कोई पूछ दिया कि आपको मान के चलिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, तो फटाक से आंसर आना चाहिए, तब ना आप कैलकुलेशन फास्ट फटाफट करोगे। तो ठीक इसी प्रकार से आप 50 तक कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको आज क्लियर करवाता हूं कि कैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले 1 से लेकर आप 10 तक कंप्लीट करो। 10 तक एक्चुअली हमको लगता है कि 10 तक सारे बच्चों को कंफर्म याद होगा ही होगा। बच्चे याद कर लेते हैं, 5 क्लास का बच्चा याद रहता है, 5 क्लास के बच्चे को, तो आप लोग तो याद होगा ही होगा। आगे देखो 20 तक हमको लगता है आप कंप्लीट कर लोगे। 1 से 20 तक आगे बेस यहाँ के आगे जो होता है ना, वो थोड़ा याद होने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आप कैसे याद करोगे वो चीज देखो भाई। तो सबसे पहले 20 तक याद हो गया हमको। 20 का स्क्वायर कितना 400 होता है। एक से याद करते करते पहले 20 तक याद करना है। 20 तक का अगर आपको वो याद कंफर्म रूप से याद है तो कमेंट कीजिए सर याद है, और नहीं याद है तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट पूरे को लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या कीजिए कि इसको कॉपी में नोट कीजिए, उसको एक बार लिखिए। लिखने के बाद आपका माइंड में क्या होगा कि आप धीरे धीरे अपने खुद याद होने लगेगा। कैसे देखिए, जैसे हमको आप 20 से आगे बढ़ना है, 21, 22, 23, 24, 25, 5 याद रखना है। याद कैसे करना है, तो 5 याद करना है। अब हमको चलना है 20 से लेकर 25 तक। तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 425। ऐसे करके याद करने 5 याद करोगे तो आपको फायदा होगा। देखिए जैसे 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 425। ऐसे 5 याद करना है। ठीक उसी प्रकार याद करते करते 30 से 35 तक जाएंगे। फिर 20 से 25 तक गए थे, फिर 26 से 30 तक जाना है, 30 तक जाना है, फिर 30 से आना है 35 तक। अब देखिए 30 का स्क्वायर 900, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225। इस तरीके से याद कर लें 5 पकड़ोगे तो याद हो जाएगा। जैसे 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225। ऐसे 5 याद करो। नहीं याद हुआ ना तो फिर मैंने को कहना भाई 5 तुम याद करो। 5 फटाफट याद हो जाएगा। 5 मैं भी याद किया था ना, 50 तक मेरे को याद है, 50 तक मेरे को याद है। मैं भी 5 करके याद किया, बस 1 दिन लगा, 1 से 2 दिन लगा था। 2 दिन में कंप्लीट कर लोगे भाई। 1 दिन में 25, 1 दिन में 25 कंप्लीट। 5 याद करना, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। 5 आप याद करोगे ना तो आपको 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं ये वर्ग करवाया, कल मैं आपको घन करवाऊंगा। आज मैं स्क्वायर करवाया, कल मैं क्यूब करवाऊंगा। उसी प्रकार आप क्या करना कि यहाँ 35 से फिर 40 तक याद कर लेना। 40 का 1600, फिर 41 से जाना है 41 से 45 तक 5, फिर 46 से 50। इस तरीके से आप याद करोगे तो आपको कंफर्म रूप से याद हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करना भाई, 5 याद करना। अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि आप अगर कोई भी प्रश्न को बनाते हो तो ये बहुत यूजफुल होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। किसी का स्क्वायर पूछ दिया, एडवांस अर्थमेटिक्स मैथ आप जब कंप्लीट करो जाओगे ना कंप्लीट करने, तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। आप मैथमेटिक्स या 9th का उठाओ, 10th का उठाओ, 11, 12 ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पे इसका हमेशा यूज होता है। तो आप कोई भी स्टूडेंट हो 9, 10, 11, 12 कंपटीशन, आप इसको याद कर लो कम से कम 50 तक।
50 तक याद रहेगा तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। आप मैथ्स को ना चुटकियों में कर लोगे सॉल्व, कहीं पे कैलकुलेशन कितना भी फास्ट आ गया तो आप सॉल्व कर लेंगे। कल मैं उसी प्रकार क्यूब करवाऊंगा, उसके बाद मैं 1 से 30 तक पहाड़ा आपको करवाऊंगा, 1 से 30 तक पहाड़ा याद करवाऊंगा। इतना कंप्लीट कर लो, देखो मैथ अपने आप तो स्ट्रांग हो जाएगा भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं, आगे मैं क्यूब करवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।